दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज है उसके बारे में आपको सही गलत ये बताया जा रहा है, लेकिन उसका निर्णय आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उस चीज को देख ना लो अपनी आंखों से या किसी बात को अपने कानों से सुन ना लो। और यही हुआ है यहाँ पर द केरला स्टोरी के साथ में। हाँ, मानता हूं उसमें डेटा या फैक्ट हैं वो गलत हैं, लेकिन क्या ये मूवी हमको प्रोपोगंडा बेचती है या फिर प्रोपोगंडा परोसती है जिससे हम किसी पर्सनल कम्युनिटी से हेट करने लग जाएं? ऐसा कुछ इस मूवी में है या नहीं है, इसी बारे में आज बात करेंगे और मूवी का अनबायस तरीके से रिव्यू करेंगे द केरला स्टोरी का। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी डायरेक्ट बाय सुदीप्तो सेन। एंड भाई साहब, ये मूवी पे कंट्रोवर्सी जो भी हो रही है, बैन कराओ फलाना डिमाका, ये तब तक के लिए ठीक है जब तक आप मूवी की एक फ्रेम भी नहीं देख लेते, क्योंकि जब आप मूवी देख लोगे तो आपका ओपिनियन टोटली बदल जाएगा। हाँ, मूवी में कमियां हैं, इसके फैक्ट गलत है, डायरेक्टर ने गलती की है कि इसके जो आंकड़ा बताया वो टोटली गलत है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा, ये भी गलत है। जब आप मूवी देखोगे तो उस दर्द को आप फील करोगे। एंड एक और बात बोल दूं कि जो भी लोग इस मूवी को प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं या फिर बिना देखे इस मूवी पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कल मैंने भी एक वीडियो दिया था, पर मैंने उसमें यह नहीं बोला था कि आप ये मूवी जाकर मत देखो। मैंने बोला जाकर देखो, लेकिन मूवी देखकर आप इसे जज करो, क्योंकि यहां पर डेटा की गलती है, स्टोरी की बिल्कुल गलती नहीं है। मुझे भी लगा था कि हो सकता है कि यहां पर एक कम्युनिटी के लिए पर्सनली हेट जागृत हो सकता है, मैंने ये बात बोली थी। हो सकता है कि इसमें अपन मतलब किसी एक कम्युनिटी को लेकर अपने आप में नफरत पैदा हो जाए, जहर घुल जाए। ऐसा नहीं होगा इस मूवी को देखकर, क्योंकि ये मूवी जब आप देखोगे तो आपको, अगर आप समझदार हैं, आप चीजों को अच्छी तरह से परख करना जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी आखिर हमको कहना क्या चाहती है। तो भैया, प्रोपोगेंडा, बैन, फलाना ढिमाका जैसी फालतू बातों को साइड में करते हैं, बात करते हैं मूवी कैसी थी, मूवी देखकर कैसा लगा। तो भाई साहब, मूवी देखकर मुझे पर्सनली काफी मजा आया। मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एंड हाँ, मूवी अपने पॉइंट से बिल्कुल नहीं भटकती है। जो हमारे सामने पेश करना चाहती है, जो हमको समझाना चाहती है, उस चीज को समझाने में मूवी कामयाब होती है। और क्या चाहिए भाई साहब। अब बात करते हैं स्टोरी की, तो मैं आपको स्पॉइलर फ्री मोटे मोटे आइडिया देता हूं किस बारे में ये मूवी है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बता दूं कि क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर इंस्पायर्ड है, तो हाँ, ये मूवी देखकर आपको पता चल जाएगा। आप पुरानी कटिंग्स ढूंढोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रू स्टोरी पर तो बेस्ड है, और अब भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आंकड़ा हमको दिखाया जाता है 32,000 का, वो तो बेसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि इतना बड़ा अगर आंकड़ा होता और ये हमारे आंखों के सामने होता, तो ऐसा हम खुद चप्पल लेके जाते और आईएएस वालों को धोखे आ जाते। मेरा मतलब समझ लो, जस्ट फीलिंग। तो दोस्तों, यहां पर वो आंकड़ा तो गलत है, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जाता है वो दिखाया गया है कि ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है और किस तरीके से बहला फुसला कर ले जाया जाता है, किस तरीके से यहां पर जो गर्ल्स है वो टोटली ट्रैप्ड हो जाती हैं। मतलब पीछे कदम लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हाँ, गलती से स्टेप बैक कर भी लिया तो उसका अंजाम क्या होगा ये आप मूवी में जाकर देख लेना। बाकी दोस्तों, यहाँ पर 3 लड़कियां जो हॉस्टल में रहती है, उनकी एक दोस्त मुस्लिम है, वो भी उस आईएसआईएस का एक हिस्सा है। तो जब कॉलेज में यहां पर लड़कियां होती है तो उसको बार बार उनके अदर जो रिलीजन होते हैं, जैसे हिंदू और सिख और ईसाई जो भी है, तो इनको यहां पर ये बताया जाता है कि उनके जो गॉड है वो कमजोर हैं। जैसे हमारे कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया है कि भाई साहब ये तो रासलीला रचाते फिरते हैं, या फिर शिव जी के बारे में बोला कि जो पार्वती है तो उसको जब डेथ हो गई थी तो उसको लेके वो रोते रोते जगह जगह पर घूमे। तो वो स्टोरी के बारे में बताते कि आपके गॉड हेल्पलेस है, खुद की बीवी के बारे में मतलब ऐसे फुट फुट कर रोते, ऐसा कौन करता है, हमारे अल्लाह इज ग्रेट, इस टाइप में यहां पर हमको दिखाया गया है। लेकिन हाँ, ये आपके मन में वो धार्मिक हेट पैदा नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दिखाया जाता है वो आपको ये भी क्लियर करता है कि ये एक किसी मकसद के लिए किया जा रहा है, ना कि रिलीजियस पर्पज से किया जा रहा है। तो ये आपको मूवी में टोटली क्लियर रहता है, इसलिए आपके मन में हेटफुल भावना उत्पन्न नहीं होगी। बाकी अगर हेटफुल भावना उत्पन्न होती है तो आपकी समझदारी पर सवाल है। अरे फिर से ज्ञान बांटने लग गया। खैर, बैक टू पॉइंट आते हैं। तो वो जो लड़की होती है बाकी अपनी सहेलियों को हर बात में ये बोलती रहती है कि अल्लाह इज ग्रेट एंड आपके भगवान है वो हेल्पलेस है। और उसके बाद में बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से बाकी लड़के ये मानने पर मजबूर हो जाती हैं कि हाँ, हमारे जो भगवान है वो किसी काम के नहीं है, और ये अल्लाह है वही हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हिजाब विजाब पहना, ऑल दैट इस सब बारे में बताया गया है।
फिर उसके बाद में जो होता है, जो भी घटना घटित होती है, जिस पर गुजरी वही उसको समझ सकता है। हम कोई नहीं होते उस दर्द को समझने वाले, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है और जहां पर हमको एंड में जो रियल फुटेजेज है या फिर जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके साथ बच्चों के साथ हुआ, तो उनकी भी यहाँ पर फुटेजेज दिखाई गई हैं, तो वो हमको एक मतलब फील देती है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। क्योंकि जिस तरीके से इस स्टोरी का हमारे सामने प्रेजेंट किया, वो देखकर आपके भी रूह सिहर जाएगी, आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको भी वो तकलीफ फील हो पाएगी, वो कि भाई साहब किस तरीके से यहाँ पर ट्रैप पर फंसने के बाद में स्टेप बैक का ऑप्शन नहीं होता। आप सोचोगे कि यार अब ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगी, काश ये स्टेप बैक कर लेती, काश ये वक्त पर समझ जाती, तो ये सारी फीलिंग आपको आने लग जाएंगी। क्योंकि फिल्म का प्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा है कि आप खुद ये फील कर पाओगे काश इसकी जगह मैं होती तो भाई साहब मैं स्टेप बैक कर लेती। अगर लड़कों की जगह आप होते तो आपको घिन आने लग जाती कि ऐसा कौन करता है। एंड इसमें कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं कि भाई साहब आपका टोटली दिमाग हिला देंगे। तो ये कुल मिला के मूवी की स्टोरी, इसका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये मूवी प्रोपोगेंडा है या फिर आपके मन में किसी तरह का धार्मिक जहर घोलने की एक की कोशिश है। तो भाई साहब इस बारे में एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप समझदार पर्सन है, आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, तो आप ये मूवी टोटली रिलेट कर पाओगे और किसी भी धर्म के खिलाफ आपके मन में जो हेटफुल है वो पैदा नहीं होगी। एक पर्सनल जो कम्युनिटी है जिसको कहते हैं आतंकवाद या फिर ISIS, वो किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में या फिर किस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड जो इनोसेंट गर्ल्स होती हैं उनको टारगेट करते हैं, तो उस जो कम्युनिटी है, जो आतंकवाद की जो कम्युनिटी है, जो पूरे नेटवर्क की तरफ फैले हुए हैं, जो हर एक देश में कहीं आपके आसपास भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ की नफरत पैदा कर देगी। लेकिन हाँ, समझदार है तो आपको समझ आ जाएगी यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक जो हेट है ना, वो ये फिल्म पैदा नहीं करती है। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, वो पॉलिटिकल लड़ ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस तरह की जो घटना है उनको कभी भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड हमारे देश के, चाहे अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप अपने किसी मुस्लिम दोस्त उसको लेके जाओ, ये मूवी दिखाओ, वो खुद बोलेगा कि हमारे धर्म में ये सब नहीं होता है। क्योंकि जो सच्चा धर्म होता है वो कभी ऐसा ज्ञान नहीं देता है। क्योंकि ब्रेन वॉश की जो प्रोसेस होती है वो स्पेशली ट्रेंड लोगों से करवाई जाती है और जिनका मकसद ही होता है लोगों को आतंकी बनाना है, वॉट एवर जो भी उनका मेन मकसद होता है, तो उनके लिए वो चीज अलग तरीके से सिखाई जाती है। इवन आपको ये बात मूवी में देखकर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। बस जो भी ISIS या हक्कानी फक्कानी ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो आतंक को जनरेट करते हैं, जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, ये उनका एक प्रचार करने का तरीका है। वो सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे उनके अल्लाह हैं, वही राज करें। बाकी पर्सनली आपको रिलीजियस कोई भी सेंटिमेंट हर्ट नहीं होगा और किसी से भी कोई हेट नहीं होगी। अब बात करते हैं ऑल ओवर मूवी की फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि मूवी कैसी थी, इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी थी, सॉन्ग वॉन्ग कैसे क्या थे। तो भाई साहब सबसे पहले बात करूं एक्टर्स में, तो यहाँ पर जो अदा शर्मा है उन्होंने काफी कमाल का काम किया है। वो इस मूवी की सेंटर ऑफ द पॉइंट रही है और उनका काम एक्चुअल में इसमें काफी अच्छा है। उनके अलावा सानिया मीर, योगिता बेहानी या जितने भी सपोर्टिंग में एक्टर्स हैं उन्होंने सबने बढ़िया काम किया है। बात करें म्यूजिक की तो भाई साहब ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस मूवी में एक ही गाना है जो भी दो जगह बैकग्राउंड के तौर पर या फिर स्टोरी के साथ में ना जमी मिली ना फलक मिला, ये वाला चलता रहता है। एंड वो आपको इंटरनली टच देता है, फील देता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। आपको उस सिचुएशन जो सीन है उसकी फील ये देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा लगा मेरे को। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां पर मामला इंटेंस हो रहा है, एक जगह मुझे याद है कि जो 3D साउंड की तरह जो मधुमक्खी भिनभिनाती है ना, उसका एक अलग सा ही वर्जन वो साउंड के साथ में जूम जूम ऐसे जो चल रहा था, वो एक्चुअल में काफी इंटेंस फील देता है और वो काफी अच्छा मेरे को लगा। कुल मिला के मूवी का म्यूजिक अच्छा है। बात करें यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी या फिर विजुअल्स की, तो भाई साहब ये सेटिस्फाई है, अच्छा वर्क किया है। एंड हाँ, कुछ जगह पर आपको टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिल सकते हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों द केरला स्टोरी मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच रिकमेंडेड मूवी है। एटलीस्ट आपको एक बार ये मूवी जाकर देखनी चाहिए क्योंकि ये A-rated मूवी है, तो छोटे बच्चों को ना लेकर जाए। जितने भी घर में 18+ के ऊपर जितने भी लोग हैं वो एक साथ जाकर ये मूवी देख सकते हैं। हालांकि मूवी में कटे फटे सीन, लोगों के हाथ काटना, गर्दन काटना या फिर और भी जैसे रेप हुए या फिर सुसाइड हुआ, ये सब दिखाया गया है, लेकिन वो मजे के लिए नहीं, आपको तकलीफ के लिए दिखाया गया है और आप चीजों को समझ सके, अब फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं को समझ सके, आसपास हो रही है तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और जरूरी कदम उठा सकते हैं, लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। एक तरीके से ये मूवी हमको ये सब सिखाती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्पेसिफिक कम्युनिटी को हेट करने लग जाओ। लोग अगर प्यार व्यार में पड़ भी गए तो भाई साहब आपको उसको यूं ही मान लो कि ये तो उसको सीरिया ही लेके जाएगा, नहीं, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करो, वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन इस मूवी का
जो मोटिव है वो आपको समझना भी जरूरी है। तो भैया इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.75 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। बाकी दोस्तों अगर किसी तरह की गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और अगर आपने मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्या ये आपको प्रोपेगेंडा या फिर बायस लगी या नहीं। तो सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।